सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो हर साल भारत के एक हिस्से को पूरे देश से 6 महीनों के लिए अलग कर देता है। यह दुश्मन कोई देश नहीं, बल्कि खुद मौसम है। -45 डिग्री का तापमान, 60 फीट तक जमी हुई बर्फ और सैकड़ों फीट ऊपर से मौत बनकर गिरते बर्फीले तूफान। आप सोच रहे होंगे कि असली चुनौती यही बर्फ और जानलेवा ठंड है, लेकिन आप गलत हैं। असली दुश्मन तो इस पहाड़ के सीने में हजारों फीट नीचे कैद था। यह एक ऐसा धोखा था, एक ऐसी कमजोरी जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता था। और जब भारतीय इंजीनियर्स ने इस पहाड़ को काटना शुरू किया, तो इसी गुप्त चुनौती ने उन्हें रोक दिया। मशीनें थम गईं, प्रोजेक्ट लगभग बंद हो गया और दुनिया की सबसे जरूरी सुरंग बनाने का सपना नामुमकिन लगने लगा। तो आखिर चट्टानों के अंदर ऐसा क्या छिपा था जिसने दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? और कैसे हमारे इंजीनियर्स ने फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती देकर उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? आज हम उस बर्फीले तूफान के अंदर नहीं, बल्कि उस पहाड़ के अंदर छिपे राज के बारे में जानेंगे, जहां भारत के फौलादी इरादों की एक नई कहानी लिखी जा रही है। दोस्तों, इस टनल के चमत्कार को समझने से पहले हमें जोजिला की समस्या को समझना होगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला यह 434 किलोमीटर लंबा हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि लद्दाख की लाइफलाइन है। हमारी सेना के लिए सियाचिन और चीन बॉर्डर पर तैनात जवानों तक रसद और हथियार पहुंचाने का यह सबसे अहम जरिया है। 1999 के कारगिल युद्ध में भी जोजिला पास ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। लेकिन सर्दियों में जब यहां बर्फबारी होती है, तो यह लाइफलाइन 6 महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाती है। हमारी सेना को हवाई जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो बेहद महंगा और मौसम पर निर्भर होता है। इसी समस्या के समाधान के रूप में जोजिला टनल के सपने का जन्म हुआ। यह कोई मामूली सुरंग नहीं है। यह जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के मीनामर्ग से जोड़ने वाली 13 किलोमीटर से भी लंबी 1-2 लेन की महासुरंग है। और इस विशालकाय प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा एक भारतीय कंपनी MEIL यानी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने लगभग 4,900 करोड़ रुपए के विशाल बजट के साथ उठाया है। लेकिन इसका असली मकसद तो इसके आंकड़ों में छिपा है, क्योंकि जोजिला पास के पुराने और 4 घंटे के खतरनाक, या यूं कहें कि जानलेवा सफर को यह टनल सिर्फ 15 मिनट के एक सुरक्षित सफर में बदल देगी, और वो भी साल के 365 दिन, हर मौसम में। यह सब सुनने में कितना शानदार और आसान लगता है ना? लेकिन जब MEIL के इंजीनियर्स ने अपनी मशीनें चालू की और पहाड़ की खुदाई शुरू की, तो उनका सामना उस चुनौती से हुआ जो किसी किताब में नहीं लिखी थी, और जिसके आगे यह 4,900 करोड़ का बजट और 15 मिनट का सपना सब कुछ छोटा पड़ गया। बाहर से देखने पर जोजिला के पहाड़ बेहद मजबूत और ठोस दिखते थे। सबको लगा कि यहां ड्रिल एंड ब्लास्ट की सामान्य टेक्नोलॉजी काम कर जाएगी। लेकिन जैसे ही खुदाई कुछ मीटर अंदर पहुंची, एक भयानक सच सामने आया। यह पहाड़ अंदर से खोखले, भुरभुरे और बेहद कमजोर थे। जियोलॉजिकल भाषा में कहें तो यहां का रॉक स्ट्रेटा बहुत ही अस्थिर था। आप जैसे ही चट्टान को काटने की कोशिश करते, वो रेत के महल की तरह भरभरा कर गिरने लगती। मशीनें फंस जाती, आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया था। प्रोजेक्ट पर रुकने का खतरा मंडराने लगा। यह सिर्फ इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं थी, यह उस पहाड़ का एक तरह का धोखा था, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और था। -45 डिग्री की ठंड से तो लड़ा जा सकता था, लेकिन इस भुरभुरी चट्टान से कैसे लड़ा जाए? यहीं पर नए भारत की सोच और हमारे इंजीनियर्स का जज्बा सामने आया। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को मुश्किल मानकर पीछे हट गईं, तब एक भारतीय कंपनी MEIL ने इसे कर दिखाने का बीड़ा उठाया। हमारे इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि अगर पहाड़ हमारे नियमों से नहीं चलेगा, तो हम पहाड़ के नियमों से चलेंगे। और यहीं पर उन्होंने इस्तेमाल की दुनिया की सबसे एडवांस टनलिंग टेक्नोलॉजी में से एक, जो पहाड़ों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए बनाया गया है। उस तकनीक का नाम था NETM, द न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। पुरानी तकनीक कहती थी,
पहाड़ को एक दुश्मन समझो, उसे काटो, तोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन जोजिला का पहाड़ एक ऐसा दुश्मन था जो लड़ने पर और ज्यादा खतरनाक हो जाता था। इसलिए NATM की फिलॉसफी बिल्कुल अलग थी। यह कहती है, पहाड़ को एक दोस्त समझो, उसे सहारा दो और उसके साथ मिलकर आगे बढ़ो। तो यह दोस्ती आखिर काम कैसे करती है? यह एक बेहद बुद्धिमान स्टेप बाय स्टेप डांस की तरह है। सबसे पहले, इंजीनियर्स एक बार में पूरी सुरंग नहीं खोदते। वो सिर्फ 1 से 2 मीटर का एक छोटा सा हिस्सा काटते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कमजोर चट्टान गिरे या उसे गिरने का मौका भी मिले, तुरंत, जी हां, बिल्कुल तुरंत, उस खोदी हुई जगह पर चारों तरफ से एक खास किस्म के कंक्रीट की बौछार कर दी जाती है, जिसे शॉटक्रेट कहते हैं। यह शॉटक्रेट उस भुरभुरी चट्टान को फौरन पकड़ लेता है और उसे हमेशा के लिए लॉक करने के लिए उसी समय लंबे लंबे सटील के बोलट, जिन्हें रोक बोलट्स कहते हैं, ड्रिल करके चट्टान की गहरी परतों में फिक्स कर दिए जाते हैं। यह शॉटक्रेट और रोक बोलट्स का डबल लॉक प्रोटेक्शन उस कमजोर पहाड़ को अंदर से इतनी मजबूती दे देता है कि वो दुनिया की अन्य ठोस चट्टानों की तरह ही बर्ताव करने लगता है। एक तरह से यह तकनीक पहाड़ की अपनी ही कमजोरी का इस्तेमाल करके उसे आत्मनिर्भर बना देती है। और इसी दोस्ती की तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे इंजीनियर्स ने उस नामुमकिन चुनौती को घुटनों पर ला दिया। तो दोस्तों, 2028 में जब यह टनल बनकर तैयार होगी, तो यह सिर्फ एक रास्ता नहीं खोलेगी, बल्कि पूरे लद्दाख के लिए तरक्की और सुरक्षा के अनगिनत दरवाजे खोल देगी। चलिए, इसके असर को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, जोजिला पास का वो 4 घंटे का जानलेवा संघर्ष, जिसमें हर साल न जाने कितनी जानें जाती थीं, वो अब सिर्फ 15 मिनट का एक सुरक्षित और खूबसूरत ड्राइव बन जाएगा। इससे न सिर्फ आम लोगों की जान बचेगी, बल्कि हमारी सेना के लिए भी यह एक गेम चेंजर होगा। हर साल सर्दियों में सियाचिन और फॉरवर्ड पोस्ट्स तक रसद पहुंचाने के लिए हवाई जहाजों पर जो हजारों करोड़ रुपए खर्च होते थे, अब उस भारी भरकम रकम की सीधी बचत होगी, जो सालाना 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और सबसे जरूरी बात, यह टनल लद्दाख के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। उनका व्यापार, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ केयर, सब कुछ साल के 365 दिन बिना किसी रुकावट के देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। असल में यह सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख की अर्थव्यवस्था और भविष्य को बदलने वाला एक शक्तिशाली इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।